गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, हम लोग पाठ जो है भीतरी समृद्धि की चर्चा की शुरुआत कर चुके हैं और आज हम आगे करने जा रहे हैं जो अपना पेज नंबर 58 पर ही है, जहाँ से बाकी है। तो बच्चों, हम लोगों ने वहाँ तक किया था कि जो मतलब कि लोग अपने धन को अधिक महत्व दे रहे हैं और सभी लोग धन कमाने में पड़े हुए हैं। गरीब अपना मतलब कि पेट भरने के लिए और अमीर और अधिक अमीर बनने के लिए और धन के लिए सब क्या कर रहे हैं, सब पीछे भाग रहे हैं। तो आज हम यहाँ से करेंगे बच्चों, जो हमारा बाकी पाठ रह गया है। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि हाँ, यहाँ से आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। क्या बन गया है? नियंत्रक, अन्य नियंत्रण करने वाला, परिबल यानी शक्ति। यानी जिसके पास धन है वही क्या है, वही सबसे धनवान व्यक्ति है और उसी के पास बहुत अधिक ताकत है। अतः फिर भी आज के मनुष्य को वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही क्या भ्रष्ट हो गई है कि मनुष्य का क्या हो गया है, वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों सब कुछ क्या हो गया है, सब कुछ उसका नष्ट हो गया है। यानी मनुष्य का जो झुकाव है वह मनुष्य का झुकाव किस तरफ है, अपने आचरण पर मनुष्य ध्यान दे रहा नहीं है और पैसे के खातिर अपने आचरण को भी क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। अमीर को और अधिक अमीर बनाने के लिए धन की प्यास है। प्यास यानी इच्छा कि जो अमीर हो और अधिक अमीर बनना चाहता है, जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की जरूरत है। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके, मुहावरा है, खून पसीना एक करना ने बहुत कड़ी मेहनत करना। जो गरीब हैं वो क्या बहुत कड़ी मेहनत करते हैं कि वह ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बराबर वह कुछ देखते नहीं है। और क्योंकि उनको अपना पेट पालना है, जिसकी वजह से वो मुसीबत में भी रह कर क्या करते हैं, अपना धन कमाते हैं, कठिन मेहनत करके धन कमाते। जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर, उल्लू आने बेवकूफ, अमीर क्या करता है, दूसरों को बेवकूफ बनाकर वह धन कमाता है। बराबर, आप लोगों ने देखा होगा जो बिजनेस वाले होते हैं, जैसे आप कोई वस्तु वगैरह जैसे लेने जाते हैं तो जैसे सब्जी वगैरह भी देख लो कि या कपड़े वगैरह कुछ भी देख लो, 10 रुपया का होगा तो 12 रुपया या 50 रुपया का होगा तो उस पर 10 रुपया कमाएंगे। इस तरह से ऐसा करते हैं बिजनेस वाले। ओके, यार गरीब अपना गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल क्या है, स्वाभिमान है। गरीब लोग क्या करते हैं कि अपनी इज्जत, स्वाभिमान यानी आत्मसम्मान, बराबर कि अपनी प्रतिष्ठा का उन्हें क्या रहता है, अभिमान रहता है। क्यों? वो हमेशा ये सोचते कभी कोई उनको उंगली ना उठा दे, बराबर। जबकि गरीबों अमीरों में भी ऐसा रहता है, लेकिन अमीरों में ये दया भाव होती है, लेकिन उतना दया भाव नहीं होता है जितना मिडिल क्लास के लोगों को होता है गरीबों के प्रति। ओके, अब आगे चर्चा करेंगे। जब तक पैसे को खोज नहीं हुई तब तक मनुष्य अंदर से क्या था, अमीर था। बराबर, जब पैसे की खोज नहीं हुई थी तो लोग क्या करते थे पुराने जमाने में कि जो खेती में जो भी वस्तु का उत्पादन होता था वो वस्तु का उत्पादन पास पड़ोस आपस में बांट लेते। जैसे एग्जाम्पल, किसी के यहाँ गेहूँ हुआ, किसी के यहाँ चावल हुआ, किसी के यहाँ आलू हुआ, जो मतलब जिसके यहाँ जो हुआ सब एक दूसरे को दे देते थे और मिलजुल करके आपस में रहते थे। वही यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब पैसे की खोज नहीं हुई थी तब मनुष्य के अंदर क्या था, अमीर था। कैसा अमीर था? दिल से अमीर था, वह उदार था, वह दूसरों को देने में उसको बहुत अच्छा लगता था, उसे संतुष्टि, उसे संतोष मिलता था।
लेखक के शब्दों ध्यान देने योग्य है। वह कहता है, सहृदयता आत्मीयता। सहृदयता यानी दूसरों के सुख दुख की समझ, बराबर। कि जब पैसे की खोज नहीं होती तब मनुष्य क्या था, दूसरे को सुख दुख को समझता था। आत्मीयता अपनापन, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। कि लेखक बता रहे सबसे बड़ा धन क्या है, कि लोगों के प्रति सुख दुख में शामिल होना, उनके प्रति आत्मीयता, उनके प्रति आशा, उल्लास, प्रेम, ये सब वाकई में क्या है, जीवन के सच्चे सुख है, बराबर। वास्तविक आने सच्चा सुख, सही सुख, बराबर है। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सख्त यानी कठिन परिश्रम करने की आखिर क्या आवश्यकता है। समग्र पृथ्वी ही तो मेरी है। समग्र यानी पूरी पूरी पृथ्वी क्या है। जब मनुष्य ऐसा सोच ले कि सब मेरा ही है, अगर पृथ्वी ना होती तो शायद हम लोग भी इस धरती पर खड़े हो पाते नहीं। मगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती है, बराबर। वैसे कहते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, बराबर, धरती मेरी माँ है। लेकिन जब कायदे कानून की बात आ जाती है कि क्या उसमें कायदे कानून ने लिखा पड़ा, जैसे आपका घर है, आपने इस पृथ्वी पर घर बना लिया तो कायदा कानून से पेपर होता है, बराबर, कि इतना यह पेपर है, इतने मतलब कि इतने सेक्टर जमीन आपका है, बराबर, उस पर लिखा पढ़ी होता है, उस पर कोई कब्जा कर सकता नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद हाँ, पृथ्वी किसी और की कहलाती है, तो इसमें इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए। यह उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर पाता है। कि मतलब कि जो इसका उपयोग, जहाँ हम रहते हैं, बराबर, वहां तक कहेंगे कि यह मेरा है, बराबर। लेकिन जब हम रोड पर चलते हैं, खेतों में जाते हैं, तो किसी और को होता है, लेकिन उसे हम अपना कह सकते नहीं है। उसी की संपत्ति जिसका उपयोग कर पाता है। अतः संपत्ति के मालिकों ने मुझे क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए। मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर कर सकता, सैर यानी मुसाफरी। मेरा मन हो तो ताजगी भरी सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीकी कारीगर ने शिल्पकार, शिल्प ने कारीगर, सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता है। यानी कि जब कहते हैं कि भाई जरा थोड़ा बाहर घूमने जाते हैं, बराबर, तो बाहर जब घूमने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हरी घास वगैरह होती है, सुंदर स्तंभ बने होते हैं, बहुत अच्छे फूल होते हैं, बाग बगीचे होते हैं, फल होते हैं, वो सबको देख कर क्या होता है, हमें आनंद, हमें खुशी मिलती, बराबर। उन सबको अपने साथ घर ले जाने की जरूरत नहीं है, बराबर। जब हम जाते हैं घूमने के लिए और वहाँ पर सुंदर सुंदर दृश्य, सुंदर नज़ारे देखते हैं, तो हम उन्हें उठाकर अपने घर नहीं ला पाते, लेकिन कैसे लाते हैं, अपने आँखों में, अपने दिल में उसे देखकर हमें खुशी, हमें आनंद मिलता है। और वो पिक्चर, वो सीन, वो दृश्य कहाँ, अपने दिलो दिमाग में वो क्या होता है, पूरी तरह से वो समाया होता है। उसे चाह करके भी निकाले तो निकाल सकते नहीं, उसे भुला पाते नहीं है। जबकि जहाँ पर ये सब है, वहाँ उनकी देखभाल, उनकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है, उससे आधी देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊंगा। जो चीज जहाँ पर है, जहाँ हमने देखा है, उसका मालिक उसको देखभाल कर रहा है, और शायद हम करना चाहे तो हम उसे अच्छी तरह से कर पाएंगे नहीं। इस सृष्टि ने मुझे इस प्रकार के अनेक चीजें प्रदान की हैं। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, नक्षत्र तथा महकते हुए फूल, नक्षत्र जिसे कहते हैं तारा सितारा, बराबर, आकाश में जो तारे हैं, तथा महकते हुए फूल हमारे हैं। समुद्र, हवा, पक्षी तथा वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम करके गए। हमें जो
केवल अन्न वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है और ये प्राप्त करना इस धरती पर बहुत आसान है। कि लेखक बता रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ करके गए हुए हैं। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना, सिर्फ हमें अपने लिए अन्न, अनाज और कपड़े की व्यवस्था करनी है और यह सब धरती पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। ओके, उसके बाद बता रहे हैं लेखक आगे कि वाल्मीकि, स्वामी रामनाथ और रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद के पास आखिर कौन सा जमा किया हुआ धन था? फिर भी क्या हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं? कि बता रहे हैं कि जो महान हस्तियां हैं, महान विभूतियां हैं, इन लोगों के पास धन नहीं था, लेकिन किसका धन था? ज्ञान का धन था। फिर भी लोगों ने इनको गरीब बताया नहीं है। बराबर, कि इन लोगों ने धन के बिना भी क्या किया है और ऐसा काम कर गए हैं, मतलब कि हमारे शास्त्रों, हमारे ग्रंथों, हमारे देश के लिए, कि जिन्हें हम भुला भी न पाए। भाग्य के सृष्टाओं में जॉन डंकन, बराबर, सृष्टा ने, कि भाग्य ने नसीब, नसीब के रचयिता, बराबर, उसमें से एक है जॉन डंकन नामक का स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर ने कपड़े बनाने वाला कारीगर, उसे कहते हैं बुनकर। बराबर, ओके, कपड़े बनाने वाले कारीगर को बुनकर के गरीब पुत्र की अमीरी का एक प्रेरणादायक उदाहरण, एग्जाम्पल है। क्या है? प्रेरणादायक ने प्रेरणा देने वाला। कि जो जॉन डंकन की कहानी है, जो स्कॉटलैंड में, और उनके माता पिता कपड़ा बुनने का काम करते थे, बहुत गरीब थे। तो जॉन बिल्कुल अनपढ़, संकुचित लज्जित दृष्टि को का अशक्त कुबड़ा, अशक्त आने की जिसे कहते हैं कमजोर, वो लज्जित भी थे और कैसे थे? बड़े कमजोर थे और उनके शरीर पर कुबड़ा निकला हुआ था। आर्थिक दृष्टि से कंगाल, कंगाल यानी गरीब, आर्थिक यानी धन, धन से भी क्या थे? बहुत गरीब उनका परिवार था और उसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। जब वह अपने मोहल्ले में से गुजरते गुजरते जाते थे तब बच्चे उसे चिढ़ाते थे, बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे। उसने ढोर चराने का काम शुरू किया। ढोराने जिससे कहते हैं जानवर, गाय भैंसे चराना, बराबर, तो किया। कहाँ? स्कॉटलैंड में। वहाँ पर क्या? गाय भैंस चराते थे। तो उसके मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया। क्या किया? अत्याचार, जुल्म, यानी उन्हें भी क्या? गाली गलौज, मारपीट करते थे। जॉन डंकन को मालिक उनको मारता था। कभी कभी जॉन कपड़ों को निचोड़ते निचोड़ते ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजार देता। देखो बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर जॉन डंकन है, इतने गरीब थे। सेंटेंस को देखेंगे कि जॉन कपड़े को निचोड़ते निचोड़ते ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजार देते थे। कितनी ठंड और ओस पड़ती थी। जो कपड़े पहने थे वो कपड़े क्या? ओस की बूंदों से, जिसे कहते हैं कि झाखड़, बराबर, कपड़े उनके गीले, कपड़े उनके गीले हो जाते थे उस फॉग से, बराबर, झाखड़ से, कोहरे से, रात की ठंडी का समय, और गीले होते थे, उसको उतार करके पानी निचोड़ देते थे, फिर उसको पहन लेते थे। लेकिन उन्हें ठंडी लगती थी, शरीर में कंपन होता था, फिर भी वो रात पूरी इस तरह से निकालते थे। एक दिन जॉन की इच्छा हुई कि वह पढ़ाई करना सीखे। कुछ समय के पश्चात बाद में जब वह बुनाई के काम पर गया, तब उसने स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की। कि जब वो जॉन डंकन बुनाई के काम पर जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक 12 वर्ष की लड़की मिली और उसे स्कूल से वापस आते हुए देख उन्होंने उससे क्या की? विनती की, प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे भी पढ़ाओगी, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। तो जॉन डंकन कितने वर्ष की उम्र में पढ़ना शुरू किया? 16 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूल अक्षर सीखना शुरू किया। मूल अक्षर जिसे कहते हैं ABCD या क ख ग, उन्होंने शुरू किया कितनी उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में। और अभी आप बोलेंगे क्यों भाई उसके पहले क्यों नहीं पढ़ा?
तो उसके पहले मतलब कि घर के लोगों ने उनको पढ़ाया नहीं, इतना पैसा उनके पास नहीं था। बराबर जब वो कारीगर का काम, कपड़े बुनने का काम करने जाने लगे, 2 पैसा खुद कमाने लगे, तब उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। उसके बाद वह खूब जल्दी से लिखना पढ़ना सीखता ही गया। पहले से जंगल में इधर उधर भटकने के कारण उसे वनस्पतियों की काफी अच्छी जानकारी थी। बराबर, तो पहले से ही जंगल में भटकना ने वहां पर क्या करते थे, ढोर को, जानवरों को चराने के लिए लेकर जाते थे कहाँ, जंगलों में, वनों में। तो जिसकी वजह से उनको वनस्पतियों के बारे में, जंगल में जो तरह तरह के छोटे बड़े जो वृक्ष थे, जो पेड़ थे, उसकी जानकारी जॉन डंकन को पहले से ही थी। उसने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदने के लिए 5 शिलिंग जमा करने के लिए खूब जी तोड़ मेहनत से काम किया। बराबर एक वनस्पति शास्त्र एक ग्रंथ किताब है, और उसे खरीदने के लिए उसने क्या किया, खूब मेहनत किया। क्योंकि जो किताब थी क्या थी, 5 शिलिंग, 5 शिलिंग आने जिसे कहते हैं कि इंग्लैंड का क्या है, चांदी का सिक्का। बराबर, शिलिंग आने इंग्लैंड के चांदी के सिक्के थे, और उस चांदी को एक सिक्का उसे जरूरी था, क्योंकि उसे वनस्पति शास्त्र किताब उसे खरीदने की। तो उसने खूब मेहनत किया। वनस्पति वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करके उस विषय का पंडित बन गया। पंडित बन गया ने उस विषय का वो विद्वान बन गया। बराबर, इतनी गहराई से उन्होंने क्या पढ़ाई की। देखो बच्चों, उन्होंने जी जान से मेहनत किया, और फिर उन्होंने मतलब कि क्या, शिलिंग यानी इंग्लैंड का जो चांदी का एक सिक्का, एक सिक्के में उन्हें वनस्पति शास्त्र किताब खरीदनी थी। वो किताब उन्होंने खरीदा, और उस किताब को पढ़ते पढ़ते किताब ने उनको क्या बना दिया, उनको बहुत बड़ा पंडित बना दिया। बराबर, और उसे वो पढ़ने लगे। फिर उसके बाद अब उस पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि हो गई, रुचि है ना उसे, आने की उसे खुशी, उसे आनंद मिलता था पढ़ करके, कि 80 वर्ष की वृद्धावस्था, कितनी उम्र हो गई, 80 यानी 80। बराबर, 80 साल की उम्र में एक पौधे को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 12 मील की पैदल यात्रा की। कि 80 साल की उम्र में एक पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कितना, 12 मील यानी 12 किलोमीटर पैदल चलते थे। उनका शरीर दुर्बल था, और जीर्ण शीर्ण पहनावा, जीर्ण शीर्ण के शरीर पर जो कपड़े थे, वो कपड़े कैसे थे, फटे पुराने कपड़े थे। बच्चों देखो, ऐसा नहीं कि पैसे वाले बच्चे ही पढ़ सकते, जिसको पढ़ना होता हो कहीं से भी वो पढ़ लेता है। देखो, जॉन डंकन की आर्थिक पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया, और इंग्लैंड के एक चांदी के सिक्के को प्राप्त किया, और फिर उन्होंने क्या किया, वनस्पति शास्त्र किताब उन्होंने खरीदी, जिसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त की। और 80 साल की उम्र में भी वो कितना, 12 किलोमीटर पैदल चल के जाते। उनका शरीर दुबला पतला है, शरीर पर पहनावा जो है, जो पोशाक है, वो भी कैसा, फटा पुराना है। उसके दिमाग की करामत अद्भुत है, अद्भुत यानी अनोखा है। बराबर, उसके दिमाग जो, उसकी जो बुद्धि है, कैसी बुद्धि है, बहुत अद्भुत बुद्धि उनकी है। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला। जब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण दिखने वाला जॉन वनस्पति विज्ञान का महापंडित है। क्या है, महापंडित, महापंडिता ने विद्वान, कि जो दिखने में सीधा साधा दिख रहा है, और यह व्यक्ति तो क्या है, वनस्पति विज्ञान का क्या है, महापंडित है। तो वह इस पर फिदा हो गया। क्या हो गया, उस पर फिदा हो गया, यानी अपना आत्म बलिदान जी से, कि मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उसे कहते हैं फिदा। बराबर, कि मैं इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और उसने उसका जीवन चरित्र अखबार में छपवा दिया। किसका जीवन चरित्र छपवा दिया, जॉन डंकन की पूरी कहानी पेपर में छपवा दिया। किसने, जो व्यक्ति फिदा हो गया था वह। बराबर, उसके बारे में पढ़कर बहुत से लोगों ने जॉन के पास काफी बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे।
परंतु उसने इस धन को अपने लिए प्रयुक्त नहीं किया कि जो धन आया उस धन को क्या उसने अपने काम में नहीं लगाया, उसने अपने लिए इस्तेमाल किया नहीं, बराबर, अपने में अपने लिए उसने उसमें सम्मिलित नहीं किया। ओके, और अपने वसीयतनामे में, बराबर बच्चों, वसीयतनामा आपको शायद पता होगा कि जो बाप दादाओं की जो संपत्ति होती है, बराबर, वसीयतनामा यानी कि जिसे कहते हैं कि दस्तावेज में किए गए हस्ताक्षर सच में उसी व्यक्ति के हैं जिसने वसीयतनामा बनाया या बनवाया है। यदि किसी संपत्ति के मामले में एक से ज़्यादा बार वसीयत लिखी गई है और वसीयतनामा लिखने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो अंतिम बार में वसीयतनामा लिखाया गया वही सही माना जाता है। यानी कि जिसकी जो प्रॉपर्टी है, मान लो कि आपके फादर की प्रॉपर्टी है और आप 2 भाई हैं, तो आपके फादर ने अपना वसीयतनामा जिसके नाम लिखा अंतिम समय, वो वसीयतनामा और सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी। तो वैसे ही जॉन डंकन ने भी अपने वसीयतनामा में लिखा कि मुझे प्राप्त सारी धन राशि का उपयोग गरीब विद्यार्थियों के प्रकृति विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाए तथा उनकी प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक भी दिए जाए। यानी कि जॉन डंकन के जो भी रुपए आए लोगों ने दिया, उनको चेक दिए, काफ़ी उनको मदद जो भी किया, उन्होंने सारी संपत्ति उन्होंने कुछ भी लिया नहीं। उन्होंने अपने वसीयतनामा में लिख दिया कि जो भी धनराशि मुझे प्राप्त हुई, जो भी धन मुझे प्राप्त हुआ है, वह गरीब विद्यार्थियों के वनस्पति शास्त्र की पढ़ाई के लिए उसमें क्या खर्च किया जाए और बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाए, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप तथा उनको इनाम दिया जाए। इस तरह से जॉन डंकन ने अपनी सारी राशि, अपनी सारी संपत्ति क्या किया, मतलब कि अपनी वसीयत पर लिख दिया लोगों की पढ़ाई लिखाई के लिए। जॉन ने कीमती पुस्तकों का अपना ग्रंथालय भी बनाया कि महंगी महंगी किताबें खरीद कर उन्होंने क्या किए, लाइब्रेरी भी बनाई। आम लोगों के उपयोग के लिए दान में दे दिया, और उन्होंने जो महंगी महंगी किताबें कड़ी मेहनत करके खरीदी थी, उन किताबों के क्या किया, उन्होंने दान में दे दिया। जो बच्चे पढ़ना चाहते उनको उन्होंने दिया। ओके, भारत के अनेक महापुरुष भी इसी प्रकार गरीबी, अभाव यानी कमी तथा कठिनाइयों के दलदल में खिलने वाले कमल है कि ऐसे भी हमारे देश के महान लोग हैं गरीबी की रेखा के नीचे, जहाँ पर खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे लोग भी का मुसीबतों का सामना करके क्या आगे बढ़ते गए और क्या किया है, अपने आप को कमल की फूल की तरह उन्होंने खिलाया है। जिस तरह दलदल यानी कीचड़, कि कमल का फूल कहाँ खिलता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन जाके भगवान के चरणों में चढ़ता है। वैसे ही महापुरुष जितने हमारे देश के हुए हैं, उन्होंने दलदल ने उनकी जिंदगी बड़ी मुसीबतों से, कठिनाइयों से कटी, फिर भी उन्होंने अपने आप का क्या किया है, अपना नाम रोशन किया है देश में। अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने मूल्यवान प्रदान किया है, कीमती वस्तुएं प्रदान की दिया है। धन के लिए उन्होंने धर्म, कर्तव्यपरायणता को लज्जित नहीं किया। द्रव्य के लोभ में अपनी नीयत खराब नहीं की। द्रव्य ने धन दौलत, लालच कभी उनके अंदर पैदा हुआ नहीं। पद के लिए प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है कि उन्हें मान सम्मान दिया जाए, उसके प्रति उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं। जैसा जो है उन्होंने अपने आप को वैसा ही रखा, और उन्होंने कभी बाह्य दिखावा किया नहीं। मनुष्यता अर्थात उदार तथा उदात्त के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ है कि मनुष्य जो प्राप्त हुआ है दैवी वरदान है। देवी वरदान है, देवी देवताओं का वरदान है कि मनुष्य के अंदर उदारता, परोपकार, बराबर लोगों के प्रति दया भाव, ये सब भगवान की ओर से क्या उनको वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है कि मनुष्य एक ऐसा ही प्राणी है कि जो लोगों के प्रति दया भाव, प्रेम, अपनापन, आत्मीयता
उनके सुख दुख में शामिल हो, यह सब भगवान ने वरदान के रूप में मनुष्य को दिया है। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी के महान और सम्राट कहे जाने वाले कौन, मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत, यदि नीच बनता है तो शैतान है। बराबर। और सोक्रेटिस के मतानुसार दुनिया में सम्मान पूर्वक जीने के लिए सबसे सरल और आवश्यक उपाय है कि आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा ही भीतर से बने रहें, कि आप जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर रहें। बराबर। कि अंदर जैसे एग्जाम्पल कुछ लोग, मतलब जैसे एग्जाम्पल ऊपर से दिखाते कि मैं बहुत अच्छा हूँ, दिल से अच्छा हूँ, धन से अच्छा हूँ, हर एक मायने में मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जब अंदर से देखो तो न दिल से अच्छे हैं न धन से अच्छे हैं। बच्चों, मनुष्य को धन से अच्छा नहीं होना चाहिए, मनुष्य को दिल से अच्छा होना चाहिए। तो दिल से अच्छे रहेंगे तो सब कुछ क्या है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा ही अच्छा हमेशा होगा और होता रहेगा। ओके। अब उसके बाद फिर लास्ट जो है, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ कि इसको देखते हैं कि देवदूत और यहाँ पर है कि मनुष्य यदि उदार बनता है, देवदूत यदि नीच बनता है तो शैतान है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक मनुष्य में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या दोनों होती हैं। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इन दोनों में से किसे अपनाए। बराबर। कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर एक व्यक्ति में है। कि दानशीलता दूसरों की भलाई करने में बड़ा और कोई काम नहीं होता है। बराबर। क्या करना है, दानशीलता यानी दान देना है, यह सबसे बड़ा काम है। भलाई करने वाले व्यक्ति की सभी प्रशंसा करते हैं, जबकि बुराई किसी को पसंद नहीं आती। बुराई से कोई व्यक्ति आपात धन संपत्ति क्यों न प्राप्त कर ले, पर समाज में उसे अच्छे व्यक्ति के रूप में उसे मान सम्मान कभी मिलता नहीं है। बुरे कार्यों से धन कमाने में शैतानियत की झलक मतलब कि मिलती दिखाई देती है। कि शैतान है, चालाक है, बदमाश जिसे कहते हैं। इस तरह नीच कर्म से मनुष्य शैतान ही बनता है, जबकि अपने सत्कर्म सही कर्म से मनुष्य को देवदूत के रूप में उसे मान प्रतिष्ठा मिलती प्राप्त होता है। बच्चों, कई बार कहते हैं कि हम तो बाल बच्चे, कोई मुसीबत आती है तो हमें कौन बचाता है, हमारे कर्म ही हमें बचाते। बराबर। कि जब हम लोग दूसरों को क्या किए होंगे, अच्छा काम किए होंगे तो हमारा भी क्या होगा, अच्छा ही होगा। बराबर। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, वैसे भीतर से बने। वास्तव में मनुष्य श्रम का ही विरोधी है। अन्य मनुष्य चाहे तो वो मतलब गलत काम न करे, लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने आत्मसम्मान को क्या करता है, उसे दबा देता है। आत्मसम्मान को दबा करके गलत काम में वो लग जाता है। अपने सारे सद्गुण सही गुणों को क्या, हम अपने सद्गुणों को स्वार्थ की बेआवाज बुलेट से छलनी करते रहते हैं। कि जो मनुष्य के अंदर जो सच्चे गुण है, बराबर, उन गुणों के क्या करता है मनुष्य, उसे तहस नहस करने में वो लग जाता, उसे महत्व देता नहीं है। बराबर। बुलेट आने गोलियां बंदूक से। बराबर। अब कई बार देखते हैं कि मनुष्य ऐसी कड़वी वाणी, भले दिखने बड़ा सीधा लगता है, जब मुंह कहते हैं कि जब मुंह खोलते हैं तो अरे पता चलता है यार दिखने में तो ऐसा था, हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा बोलेगा। बराबर। तो बुलेट की तरह छलनी करते हैं। बराबर। और छलनी यानी कि आपने जैसे कि छन्नी देखा होगा, चाय के छलनी या आटा चालने वाले छलनी। तो कितने छोटे छोटे होल होते हैं, अगर उस होल को बंद करना चाहे तो उसे बंद करते नहीं है। तो ऐसे मनुष्य भी अपने स्वार्थ के खातिर क्या, अपने सद्गुणों को, अपने अच्छे गुणों को बुलेट की तरह क्या वो चलाता, ऐसे कड़वे शब्द व्यवहार करता।
जीवन पर। बाहरी नहीं, अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है। कि कहते हैं कि मनुष्य को अंदर से कैसा होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए। कुंदिका कापड़िया किताब है संस्कारनी श्रीमंताई। कि मनुष्य का सब कुछ चला जाए लेकिन उसके संस्कार वैसे ही रहने चाहिए। बच्चों, देश दुनिया समाज तो मनुष्य को बहुत जल्दी बुरा बोलना शुरू कर देता है, लेकिन समाज के लोग ये नहीं सोचते हैं कि जिसके बारे में बोल रहे हो उस व्यक्ति को तुम कितना जानते हो। बराबर, उस व्यक्ति को कितना जानते हो। सुनी सुनाई बातें, बराबर, सुनी सुनाई बातों पर मनुष्य क्या करता है, विश्वास करता है। लेकिन जब तक अपने कान से सुनो नहीं और अपने आँख से देखो नहीं, तब तक कभी भी किसी बात काम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चों, कोई मनुष्य आगे बढ़ता है तो लोगों की ईर्ष्या होती, जलन होती, उसको कैसे बदनाम करें। बराबर, लोग बदनाम करने में क्या है, माहिर है। जितना लोग दूसरों के बारे में बोलते हैं उतना अपने अंदर झांक करके देखें क्या वो सही है। कबीरदास ने की एक पंक्ति है बच्चों, कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो हिंदी साहित्य जगत के से महान कवि कबीरदास, कबीरदास को ऐसा लगा कि संसार में सब बुरे बुरे हैं, जिसको देखो वही बुराई, सब में बुराइयां देख रहा। और फिर बराबर, तो कबीर सबको बुरा देखने के लिए निकले। क्या पंक्ति, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई। कि मैं लोगों में बुराइयां ढूंढ रहा था लेकिन लोग तो मुझे अच्छे दिख रहे थे। यानी मनुष्य की निगाह बहुत अच्छी होनी चाहिए। मनुष्य की निगाह अच्छी कब होगी, जब वो मनुष्य खुद ही अच्छा होगा। बराबर, किसी की बुराई करना भी वो भी क्या है, पाप है। और किसी की बुराई सुनना भी वो महापाप है। बराबर, तो बच्चों, यहाँ पर हमारे जो ये पाठ है भीतरी समृद्धि, उसकी चर्चा यहाँ पर समाप्त हो गई। और आने वाले समय में आगे पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आप वो शब्दार्थ लिख कर भेजेंगे, उसे आप अपनी कॉपी में लिख डालिए। धन्यवाद।